जय भोले भंडारी दोस्तों। इस तिथि को धनिष्ठा नक्षत्र और शुक्ल योग का संयोग रहेगा, तो इस दिन इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। बस हल्दी में एक विशेष चीज को डालकर इस चमत्कारी मंत्र को बोल देना। जो चाहोगे उस सब मिलेगा। गुरुजी कहते हैं, यदि जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं या घर में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं, तो इस विशेष तिथि पर इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। गुरुजी ये भी कहते हैं, यदि आपकी कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है या आपकी कोई मनोकामनाएं हैं जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, तो हल्दी वाला यह विशेष उपाय को कर लेना। आपकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएंगी। पूज्य गुरुजी के कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के अनंत भक्त हैं, भगवान विष्णु जी की कृपा पाना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महादेव, जय भगवान विष्णु, जय महालक्ष्मी अवश्य लिख दें। देखिए पूज्य गुरुजी यह भी कहते हैं, यदि आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन सफलता मिल ही नहीं रही है, या फिर कोई कार्य करने जा रहे हैं जो अटक जा रहा है, कोई कार्य सफल ही नहीं हो रहा है, तो आपको इस विशेष तिथि पर इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरुजी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से चूक मत जाना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। तीसरा वाला तो पूज्य गुरुजी के बताए गए 3 उपाय में से पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या बेनिफिट, क्या होगा। देखिए गुरुजी ने इस उपाय को करने के लिए क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है हल्दी। जी हां, 1 चम्मच हल्दी को ले लेना है। देखिए आज के दिन हल्दी का बहुत ही महत्वता है। और आपको लेना है सिंदूर। जी हां, आपको लाल सिंदूर को ले लेना है। 1 चुटकी और आपको लेना है गुड़। जी हां, आपको 1 टुकड़ा गुड़ को ले लेना है। बहुत ही खास उपाय है। गुरुजी ने हाल ही की कथा में इस विशेष उपाय को बताए हैं। और आपको लेना है 1 छोटे से लोटे में शुद्ध जल। जी हां, अपने घर से ही भर लेना है। देखिए इस उपाय को गुरुजी ने सुबह में ही करने के लिए बोले हैं। सुबह में 11 बजे के अंदर अंदर इस उपाय को कर लेना है। यदि आप किसी वजह से सुबह में इस उपाय को नहीं कर पाते हैं, किसी भी रीजन से, तो आप शाम को इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन जो लोग शाम को करेंगे इस उपाय को, उनको प्रदोष काल में करना है। जिनको नहीं पता है कि प्रदोष काल कब है, उनको बता देता हूं कि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। आप लोगों को इसी 1.5 घंटे के बीच में इस उपाय को करना है। समझ गए? चलिए अब इस उपाय को कैसे करना है ध्यान से सुनिए। बड़ी ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा और समझाऊं और समझाने की पूरी कोशिश भी करूंगा। अब आपको तुलसी माता जी के पास चले जाना है। अब आपको क्या करना है, देखिए इस लाल सिंदूर से तुलसी जी के यहां पर देखिए, तुलसी जी का जो गमला होता है उस गमले पर 5 बिंदी को लगा देना है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ऐसे ही आपको लगाना है। कैसे लगाना है देखिए, अपने दाहिने हाथ के बीच वाली उंगली के बगल वाली उंगली से, यानी कि अनामिका वाले उंगली से लगा देना है। देखिए इस वाली उंगली से सिंदूर को लेना है और तुलसी जी पर 5 बिंदी को लगा देना है। कुछ इस प्रकार से लगा देना है और ओम तुलसिया नमो मंत्र को बोलना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है कि जीवन से दुर्भाग्य दूर हो, जीवन में तरक्की मिले, ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। अब आपको क्या करना है, इस गुण को तुलसी जी की जड़ में रखना है। कैसे रखना है देखिए, सबसे पहले अपने हाथ में लेना है और माता तुलसी जी के इस गमले पर छुआ है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को बोल देना है। उसके बाद इस गुड़ को क्या करना है, 1 रोटी लेना है और इस गुड़ को इस रोटी में लपेटकर गाय को खिला देना है। यदि गाय नहीं मिलती है तो आप किसी भी जानवर को खिला सकते हैं। उसके बाद तुलसी जी की जड़ में से थोड़ा सा मिट्टी को लेना है। आप मिट्टी को ले सकती हैं बचाकर और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को बोल देना है। उसके बाद इस मिट्टी को इस लोटे के जल में डाल देना है। अब इस लोटे के जल को लेकर तुलसी जी का 11 बार परिक्रमा कर लेना है।
कितनी बार परिक्रमा करना है तो 11 बार परिक्रमा कर लेना है। आप कर भी सकती हैं, आप नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप शाम को कर रहे हैं तो वैसे ही आपको परिक्रमा को नहीं करना है ना? अगर आप 11 बार परिक्रमा करेंगे तो आपको 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को बोल देना है। अगर आप 21 बार परिक्रमा को करेंगे तो 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम मंत्र को बोल देना है। यदि आप शाम को इस उपाय को कर रहे हैं तो तुलसी जी का परिक्रमा को नहीं करना है। समझ गए? चलिए, अब इस लोटे के जल को कहां पर समर्पित करना है, ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इस लोटे के जल को बेल पेड़ की जड़ में समर्पित करना है। देखिए, आज के दिन बेल पेड़ की जड़ में इस उपाय को करने से बहुत ही फायदा होता है। तो एक मिट्टी का दिया लेना है, एक चम्मच घी लेना है और एक गोल बाती लेना है। अब इस लोटे के जल को और इस दिए को लेकर चले जाना है बेल पेड़ के जड़ में। इस लोटे के जल को कैसे समर्पित करना है, देखिए, अपना मुख जो है वो उत्तर दिशा की ओर कर लेना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को बोल देना है और ओम नमः शिवाय मंत्र को बोल देना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना कर लेना है कि जीवन में तरक्की मिले, नए नए रास्ते खुले, सफलता मिले, गरीबी जड़ से समाप्त हो, ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है और इस लोटे के जल को बेल पेड़ के जड़ में समर्पित कर देना है। उसके बाद उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करके इस दीपक को बेल वृक्ष की जड़ में प्रज्वलित कर देना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो मंत्र को बोल देना है। आपको इतना ही करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं, इस उपाय को जो भी लोग इस दिन कर लेते हैं उनको कभी धन की कमी नहीं होती है, जीवन में तरक्की मिलती है, तरक्की के नए नए रास्ते खुलते हैं, साथ ही दुर्भाग्य भी दूर होता है। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 2 आटे का दिया। जी हां, आपको 2 आटे का दिया अपने घर से ही बना लेना है। देखिए, आटे का दिया सभी दियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और पवित्र माना गया है और आटे की दिया से दीपक को जलाने से फल की प्राप्ति भी बहुत ही जल्दी होती है। और आपको लेना है 2 बाती, एक लंबी लेना है और एक गोल बाती लेना है और आपको लेना है घी। जी हां, आपको शुद्ध घी को ले लेना है और आपको लेना है हल्दी। जी हां, आपको एक चुटकी हल्दी को ले लेना है। इतना सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। आप शाम को इस उपाय को करेंगे तब तो और भी अच्छा होगा। उसके बाद इस दी को जलाना है अपने घर में कहां पर जलाना है, तो घर में अपने मंदिर में जलाना है, भगवान विष्णु जी के और माता लक्ष्मी जी के तस्वीर के सामने या मूर्ति के सामने। तो कैसे जलाना है, देखिए, घर का साफ सफाई करके आज के दिन घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करके उस जगह को पवित्र कर देना है। ऐसा करने से धन का आगमन होगा, सुख शांति मिलेगी और आपको एक छोटा सा पीला वस्त्र को लेना है। जी हां, रुमाल जितना बड़ा पीला वस्त्र को ले लेना है। उसे क्या करना है, अपने घर के मंदिर में रखना है, बिछा देना है। उसके ऊपर भगवान विष्णु जी के फोटो को रखना है। देखिए, पीला वस्त्र भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है। हो सके तो आज के दिन पीला रंग का वस्त्र भी धारण करें, भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो जाएंगे। देखिए, जिसमें भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी एक साथ रहे, कुछ इस प्रकार से उसी तस्वीर को लेना है या उसी मूर्ति को लेना है और इस उपाय को करना है। उसके बाद इस दोनों दिया को यहां पर रखना है। भगवान विष्णु जी के सामने एक दिया को रखना है और माता लक्ष्मी जी के सामने एक दिया को रखना है और एक एक चम्मच की एक एक दिए में डाल देना है और गोल बाती को भगवान विष्णु जी के सामने वाले दिए में डालना है और लंबी बाती को माता लक्ष्मी जी के सामने वाले दिए में डालना है। उसके बाद इस दिए को जला देना है अपना नाम और गोत्र बोलकर। देखिए, आज के दिन 2 दीपक प्रज्वलित करने से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी दोनों जन एक साथ प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। उसके बाद इस हल्दी में से थोड़ा सा हल्दी को लेना है और दाहिने वाले दिए के ऊपर से घुमाना है 9 बार और भगवान विष्णु जी के सामने वाले दिए के ऊपर से घुमाना है 9 बार या 11 बार। यदि आप 11 बार घुमा रहे हैं तो 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करके इस जलते हुए दीपक में इस हल्दी को डाल लेना है।
और अपनी कामना कर लेना है कि मेरी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो। मुझे सफलता मिले है ना, या अपने परिवार के लिए या अपने लड़के अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं तो अपने बच्चे का नाम ले लेना है ना। अब इस बचे हुए हल्दी को लेना है, दिए के ऊपर से 9 बार या 11 बार घुमाना है और घुमाते वक्त ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कर लेना है और अपनी कामना करके इस जलती विद्ध दीपक में इस हल्दी को डाल देना है। देखिए, आज के दिन घी का 2 दीपक प्रज्वलित करने से घर में माता लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं, भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो जाते हैं, है ना, और आपकी सारी अधूरी मनोकामनाएं को परिपूर्ण कर देते हैं। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए तीसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 7 चने की दाल। आज के दिन पीला वस्तु का बहुत ही महत्व है, यह मैं पहले ही बता चुका हूं। और आपको लेना है तांबे के पात्र में जल। अब इस उपाय को कैसे करना है, देख देख आपको चले जाना है। इस सामग्री को लेकर केले के पेड़ के पास, अगर केले का पेड़ नहीं है तब आपको मंदिर में इस उपाय को करना है। तो देखिए, जिनके यहाँ केले का पेड़ है वो लोग केले के पेड़ के पास जाएंगे। वहां पर जाने के बाद आपको इस लोटे के जल को केले के पेड़ के जड़ में समर्पित करना है। तो कैसे करना है, देखिए, इस दाल को इस लोटे के जल में डाल देना है और इस केले के पेड़ के जड़ में इस लोटे के जल को समर्पित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को बोलकर और ओम नमः शिवाय मंत्र को भी बोल देना है। या फिर आप इस दाल को केले के पेड़ के जड़ में रख देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को बोल कर उसके बाद केले के पेड़ के जड़ में इस लोटे के जल को समर्पित कर देना है। आपको जैसा मन करे वैसा आप कर सकते हैं। देखिए, केले के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है और आज के दिन केले के पेड़ के जड़ में जल अर्पित करने से, समर्पित करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, दोष समाप्त होता है और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद भी मिलता है। देखिए, जिनके यहाँ केले का पेड़ नहीं है वो लोग इस उपाय को भगवान शिव जी के मंदिर पर कर सकते हैं। कैसे करना है, आपको शिवलिंग के पास चले जाना है, उसके बाद इस दाल को इस लोटे के जल में डाल देना है। उसके बाद इस लोटे के जल को भगवान शिव जी के शिवलिंग पर यहाँ पर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को बोलकर बस आपको इतना ही करना है। इस उपाय से जुड़े कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और हर हर महादेव अवश्य लिख दें। जय गौरी शंकर मित्रों।